श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सब सज्जनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों में प्यार भरा स्वागत करता हूँ। इस मेरी मातृभूमि चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक सुने, पूरा सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में गुरुओं बेटे माताओं के चरणों में चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों और भाइयों को प्यार भरा नमस्कार करता हूँ। ये वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, धर्म संकट में था, तब भगवान की शरण में गया। भगवान ने गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहना। इसलिए वीडियो सुनने मात्र से मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब आगे क्या करें? तीसरे श्लोक में क्षत्रिय के विषय में जिन 6 बातों को संक्षेप से सुनने की आज्ञा दी थी, उनमें से क्षेत्र की 2 बातों का अर्थात उसके स्वरूप और विकारों का वर्णन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं भगवान। महाभूतान अहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशेकं च पंचयोचेन्द्रिय गोचरा। मूल प्रकृति और समष्टि बुद्धि महतत्व, समष्टि अहंकार, 5 महाभूत और 10 इंद्रियां, एक मन तथा 5 इंद्रियों के 5 विषय, यही 24 तत्वों वाला क्षेत्र है। व्याख्या: अव्यक्त में च, अव्यक्त नाम मूल प्रकृति का है। मूल प्रकृति समष्टि बुद्धि का कारण होने से और स्वयं किसी का भी कार्य न होने से केवल प्रकृति ही है। बुद्धि, यह पद समष्टि बुद्धि अर्थात महातत्व का वाचक है। इस बुद्धि से अहंकार पैदा होता है, इसलिए वह प्रकृति है और मूल प्रकृति कार्य होने से विकृति है। तात्पर्य है कि यह बुद्धि प्रकृति और विकृति है। अहंकार, यह पद समष्टि अहंकार का वाचक है। इसको अहम भाव भी कहते हैं। पंच महाभूत का कारण होने से यह अहंकार प्रकृति है और बुद्धि का कार्य होने से यह विकृति है। तात्पर्य है कि यह अहंकार प्रकृति विकृति है। महाभूतानि, पृथ्वी जल तेज और आकाश, ये 5 महाभूत है। महाभूत 2 प्रकार के होते हैं, पंचीकृत और अपंचीकृत। एक एक महाभूत के 5 विभाग होकर जो मिश्रण होता है उसको पंचीकृत महाभूत कहते हैं। इन 5 महाभूतों में विभाग न होने पर इनको अपंचीकृत महाभूत कहते हैं। यहाँ इन्हीं अपंचीकृत महाभूतों का वाचक महाभूतानि पद है। इन महाभूतों को पंच तन्मात्राएं तथा सूक्ष्म महाभूत भी कहते हैं। 10 इंद्रियां, एक मन और शब्दादि 5 विषयों के कारण होने से यह महाभूत प्रकृति है और अहंकार के कार्य होने से विकृति है। तात्पर्य कि ये 5 महाभूत प्रकृति विकृति है। इंद्रियाणि 10 है, श्रोत, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण, ये 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं। वाक, पाणी, पाद, उपस्थ और वायु, ये 5 कर्मेंद्रियां है। ये 10 इंद्रियां अपंचीकृत महाभूतों से पैदा होने से और स्वयं किसी का भी कारण न होने से केवल विकृति ही है। एकम च, अपंचीकृत महाभूतों से पैदा होने से और स्वयं किसी का भी कारण न होने से मन केवल विकृति ही है। पंचेंद्रिय गोचरा शब्द स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय है। अपंचीकृत महाभूतों से पैदा होने से और स्वयं किसी के भी कारण न होने से ये 5 विषय केवल विकृति है। इन सब का निष्कर्ष यह निकला कि 5 महाभूत, एक अहंकार, एक बुद्धि, ये 7 प्रकृति विकृति है। मूल प्रकृति केवल प्रकृति है और 10 इंद्रियां, एक मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय 16 केवल विकृति है। इस तरह इन 24 तत्वों के समुदाय का नाम क्षेत्र है। इसी का एक तुच्छ अंश यह मनुष्य शरीर है, जिसको भगवान ने पहले श्लोक में इदम शरीरम और तीसरे श्लोक में तत्क्षेत्रम पद से कहा है। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, भगतोर भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सब सज्जनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों में प्यार भरा स्वागत करता हूँ। इस मेरी मातृभूमि चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक सुने, पूरा सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में गुरुओं बेटे माताओं के चरणों में चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों और भाइयों को प्यार भरा नमस्कार करता हूँ। ये वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, धर्म संकट में था, तब भगवान की शरण में गया। भगवान ने गीता का उपदेश दिया,
धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहना। इसलिए वीडियो सुनने मात्र से मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त, शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब आगे क्या करें, तीसरे श्लोक में क्षेत्रज्ञ के विषय में जिन 6 बातों को संक्षेप से सुनने की आज्ञा दी थी, उनमें से क्षेत्र की 2 बातों का अर्थात उसके स्वरूप और विकारों का वर्णन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं भगवान। महाभूतान अहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशेकं च पंचयोचेन्द्रिय गोचरा। मूल प्रकृति और समष्टि बुद्धि महत्तव, समष्टि अहंकार, 5 महाभूत और 10 इंद्रियां, एक मन तथा 5 इंद्रियों के 5 विषय, यही 24 तत्वों वाला क्षेत्र है। व्याख्या, अव्यक्तमेव च, अव्यक्त नाम मूल प्रकृति का है। मूल प्रकृति समष्टि बुद्धि का कारण होने से और स्वयं किसी का भी कार्य न होने से केवल प्रकृति ही है। बुद्धि, यह पद समष्टि बुद्धि अर्थात महातत्व का वाचक है। इस बुद्धि से अहंकार पैदा होता है, इसलिए वह प्रकृति है और मूल प्रकृति कार्य होने से विकृति है। तात्पर्य है कि यह बुद्धि प्रकृति और विकृति है। अहंकार, यह पद समष्टि अहंकार का वाचक है। इसको अहम भाव भी कहते हैं। 5 महाभूत का कारण होने से यह अहंकार प्रकृति है और बुद्धि का कार्य होने से यह विकृति है। तात्पर्य है कि यह अहंकार